अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे अपने अपने घरों में। तो जनाब, आप ये देख रहे हैं रात 2 बजे का सीन कुछ यूँ है कि दो मेरे सिबलिंग्स हैं, एक भाई और एक बहन। दोनों का स्टार लिब्रा है और दोनों ईटिंग हॉलिक हैं। दोनों का फेवरेट मशगला है कि बाहर का खाना और अच्छा खाना। तो ये ऑर्डर किया था स्पाइस बाइट से, जो कि बहुत मज़े का था और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। बाकी सब जितने भी हम मंगाते हैं उन सब से बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी थी। आप देख सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी और गुड टेस्ट। तो स्पाइस बाइट, थम्स अप टू यू। फिर सुबह नाश्ते में मैंने लिए फ्रूट्स, क्योंकि हम लोग रात को गए थे तो बहुत सारे फ्रूट ले आए थे। तो नाश्ते में हम लोगों ने यही लिए थे। हम लोग नाश्ते में कोई पराठे और कोई हैवी चीज़ नहीं लेते हैं, ना ब्रेड और ना ही ऐसी कोई बेकरी आइटम। नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करते हैं, हेल्दी चीज़ें। फिर मैंने ये चढ़ा दिए थे चने चढ़ाए नहीं थे मैंने, दरअसल भिगोए थे। चनों को अच्छी तरह साफ़ करके फिर साफ़ पानी से धो इनको भिगो दिए थे। चने हम एक साथ बॉईल करके रख लेते हैं पैकेट्स बना के। फिर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने हम निकालते रहते हैं। अक्सर ये होता है कुछ समझ नहीं आता तो चनों के चावल बना लेते हैं। कभी हम वैसे ही शाम में छोले बना लें या फिर कुछ। तो चने हेल्दी होते हैं तो हम लोग इसको बॉईल करके फ्रिज में रख देते हैं। टाइम टू टाइम इसको निकालने में आसानी रहती है। डिनर में बन रहा था आलू गोश्त। तो आलू गोश्त के लिए मैंने वही गोश्त को बॉईल करने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर की जितनी भी गंद थी वो हटाती जा रही थी साथ साथ। सिस्टर मेरी आई हुई थी रुकने, तो बच्चे भी साथ साथ खेल रहे थे। बच्चे बहुत इंजॉय कराते हैं। गोश्त का पानी साफ़ करने के बाद मैंने इसमें प्याज और रेगुलर स्पाइसेस डाले थे। रेगुलर स्पाइसेस में वही पिसी हुई मिर्च, पिसी हुई हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाला था और लहसुन अदरक और नमक, और ये डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था नॉर्मल आंच पे। तो ये पकता है, इसको सौंध के चढ़ाना कहते हैं। हम लोग फ्राई करके नहीं चढ़ाते, हम लोग सौंध के चढ़ाते हैं। यहाँ गोश्त गल चुका है और इसकी मैंने अच्छी तरह भुनाई भी कर ली थी। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब ये अच्छी तरह भुन चुका है। अब बारी इसमें दही ऐड करने की। दही भी डाल सकते हैं या टमाटर भी डाल सकते हैं या दोनों भी डालते हैं कुछ लोग। तो मैंने यहाँ दही डाला था और दही डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया था। शाम हो गई थी और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया था। फुल ऑरेंज हो रहा था, जो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। चाय का टाइम हो गया था तो हमने बोला चाय के साथ कुछ बना लेते हैं। सब कुछ प्लान अचानक हुआ कि कुछ बना लिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दिए थे कि थोड़ी हाई टी हो जाती। यहाँ मैक्रोनी बॉईल हो रहे हैं। मैक्रोनी मैंने जल्दी जल्दी बनाए थे, इसलिए मैं इसकी रेसिपी नहीं सेव कर पाई। तो अगर आपको मैक्रोनी की रेसिपी चाहिए तो डू कमेंट बिलो। और साथ ही यहाँ आलू भी चढ़ा दिए थे। आलू में हमने बनाने थे ब्रेड पकोड़ा, यानी ब्रेड में जो मसाले की फिलिंग होती है, और तो वही बनाने थे। ये मेरी सिस्टर बना रही थी। हम दोनों ने बोला कि चलो साथ मिलके बना लेते हैं, थोड़ी जल्दी भी हो जाता। आलू बॉयल होने के बाद इसको मैश किया और इसमें चिकन, हरा धनिया, मायोनीज़, ब्लैक पेपर और गरम मसाला ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, ताकि सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। यहाँ हमने ब्रेड के एजेस काट लिए थे और एजेस को फेंकना नहीं है, उसको संभाल के रख लिया था, उससे ब्रेड क्रम्स बनने थे। और ये फिलिंग हमने ऐसे ही रख दी थी क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल था। तो कुछ लोग ब्रेड पे मायोनीज़ लगाते हैं या केचप लगा के फिर करते हैं। हम यहाँ कुकिंग में लगे थे और पीछे हमारा काम ख़राब हो रहा था, देखें। पानी हो गया ना।
ये पानी मैंने काम से रखा था और ये पीछे आके ये हरकतें शुरू हो गई थी। हंसी भी आती है बच्चों की हरकतों पे और थोड़ा गुस्सा भी आता है क्योंकि काम फैला देते हैं, पूरे किचन में पानी पानी कर दिया था। यहाँ हमने ब्रेड को सैंडविच बना के हाफ़ कट कर लिया था और इसको बेसन में डिप करके फ्राई कर लिया था। तो ये बहुत मज़े के बने थे। इसके साथ हमने बनाई फ्रूट चाट और फ्रूट चाट में क्रीम डाली थी, फ्रूट, बादाम, किशमिश और बर्फ़ का क्या रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। बर्फ़ से फ्रूट चाट ठंडी रहती है और क्रीम का भी बहुत अच्छा चिल फ्लेवर आता है। तो मैं जब भी क्रीम चाट बनाती हूँ उसमें बर्फ़ के पीस डाल देती हूँ। ये फ्रूट चाट बहुत डिलीशियस होती है खाने में क्योंकि इसमें क्रीम होती है और बर्फ़ से इसको और चिलनेस मिल जाती है, जिससे फ्रूट चाट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमारे यहाँ बस यही फ्रूट चाट खाई जाती है, इसके अलावा कोई फ्रूट चाट बनाए तो वो ज़ाया होके जाती है या मुझे ही ख़त्म करनी पड़ती है। लास्ट रमज़ान एक दिन क्रीम ख़त्म हो गई तो मैंने नॉर्मल फ्रूट चाट बना ली जो मसाला डाल के बनाते हैं। किसी ने नहीं खाई, वो ऐसी गई। तो उसके बाद से हम लोग फ्रूट चाट यही बनाते हैं क्योंकि जब कोई खाता नहीं फ़ायदा क्या। फ्रूट चाट के साथ बिस्किट रख लिए थे और केक थे। ये ब्रेड पकौड़ाज आ गए, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा मायोनीज़ लगा लिया था ऊपर जो इसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। चिप्स थी, निम्को थी और ये है मैक्रोनी के जैसे मैंने आपको बताया कि रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि जल्दी जल्दी था। हमने जस्ट 1 घंटे में ये सारी प्रिपरेशन की थी। तो क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी घर रहने के लिए, उसको खाने पीने का बहुत शौक़ है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब भी बहुत ज़्यादा आउटिंग और ये सब चीज़ें चलती रहती थी, अब भी चलती हैं माशाल्लाह। तो इसीलिए हमने ये सब प्रिपरेशन की कि वो खुश हो जाएगी। साथ पापड़ भी तल लिए थे और ये नाशपाती काट लिए थे। चाय भी बन गई थी लेकिन सबकी फरमाइश आई कि नहीं कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो कोल्ड ड्रिंक पी, फिर चाय पी गई। चाय थी इलायची वाली। फिर हमने खाया रात का खाना और ये है मेरी डिश का फ़ाइनल लुक। 6 घंटे भीगने के बाद छोले अच्छी तरह बॉईल हो चुके थे। मैंने इसमें सोडा नहीं डाला था, ना बॉईल करते हुए ना ही भिगोते हुए। तो ये बहुत अच्छी तरह बॉईल हो चुके थे। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने एक करके दिखाती हूँ। ये देखें अच्छी तरह ये गल चुका है। इसमें कोई सोडा नहीं डाला मैंने, जस्ट 6 घंटे भिगोए थे और मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिए थे। ये छोले अच्छी तरह बॉईल हो चुके थे। अब मैंने इसके पैकेट बना के रखने थे फ्रिज में, जब दिल चाहे हम निकाल के खा सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारा और आप सबका दस्तरखान भरा रखे और हमें देने वालों और खिलाने वाले में से रखे, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।